तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप से पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को सोल्व किया। आज के इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम टाइप 3, 4 और 5 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया हुआ है, पार्टनरशिप में डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी प्रॉफिट के लिए पूछा जाता है, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, कभी पर्टिकुलर एक पर्सन के शेयर के लिए पूछा जाएगा, कभी रेशो पूछा जाता है। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको अलग अलग टाइप में मैंने बांटा है और उनको उसी तरीके से हम समझेंगे। और जिन व्यूवर्स ने पार्टनरशिप के पार्ट 1 को मिस कर दिया है, वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और अदर वीडियोस भी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। पार्टनरशिप में रेशो की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी काम आती है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर आपने वो भी नहीं देखा हुआ तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आप करेंगे तो पास में एक सिंबल आपको दिखाई देगा, बेल का सिंबल, ठीक है, तो उस पर भी आप क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन जो है वो अलाउ हो जाए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें हमारे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू बनी रहे, ब्रेक आपका ना लगे प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है या फिर क्या क्या कमियां हैं जिनको मैं सुधार सकता हूं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्टनरशिप से पार्ट 2। तो टाइप 1 टाइप 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। टाइप 3 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप 3 में मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जहां पर पर्टिकुलर एक पर्सन का शेयर ना पूछकर प्रॉफिट जो है वो पूछा जाएगा जब एक पर्सन का शेयर क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। श्रीकांत एंड विविध स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट्स ऑफ ₹1,85,000 एंड ₹2,25,000 रेस्पेक्टिवली। इफ विविध शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज ₹9,000, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। टाइप 2 के क्वेश्चन जिस तरह से हमने सोल्व किया है उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, लेकिन एक स्टेप जो है चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए, श्रीकांत और विविध ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें श्रीकांत ने 1,85,000 रुपये लगाए और विविध ने 2,25,000 रुपये लगाए। अब यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि 1 साल के बाद में प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है, या फिर 1 मंथ के बाद में प्रॉफिट इतना हुआ। तो टाइम पीरियड यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है जो प्रॉफिट है उसमें से विविध का शेयर है 9,000 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट क्या है यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ₹17,400, सेकेंड ₹16,400, थर्ड ₹16,800, फोर्थ ₹17,800, फिफ्थ नन ऑफ अबव। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और अप्रोच वैसा ही रहेगा जैसा हमने टाइप 2 में देखा। तो यहाँ पर श्रीकांत और विविध की बात हो रही है। श्रीकांत ने 1,85,000 रुपये बिजनेस में लगाए, इन्वेस्ट किए, और विविध ने 2,25,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है, टाइम नहीं है। नॉर्मली टाइम नहीं है तो हम 1 ईयर के लिए मान लेते हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। दोनों तरफ 1 ईयर रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रॉफिट का शेयर होगा, ठीक है, रेशो जो होगा वो हमें मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशो से। तो रेशो क्या होगा यहाँ पर, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 5 से 185 डिवाइड होगा भाई, 150 डिवाइड होगा 30 टाइम, बचा कितना 35, जो 7 टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 37। और 225 डिवाइड होगा, 200 डिवाइड होगा 40 टाइम, 25 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो रेशियो जो है 37:45 का आया है श्रीकांत और विविध के प्रॉफिट के शेयर का। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो 37 जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसका 37 पार्ट श्रीकांत का है, 45 पार्ट विविध का है। यहाँ पर टोटल पार्ट की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट जो है भाई प्रॉफिट का टोटल पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 37 प्लस 45, 37 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 82। तो टोटल जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको पार्ट्स में हम देखें तो 82 पार्ट्स हैं।
अब यहाँ पर हमें विविध का शेयर दिया गया है जो कि है 9000। अब 9000 45 के इक्वल है, 9000 45 के इक्वल है, तो यहाँ से 1 पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जितना हम अपने क्वेश्चंस को सिंपल बना सके उतना हमें सिंपल बनाना चाहिए, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए जितना इजी हम आंसर को ला सकें वैसे हमें लाना चाहिए। तो 45 जो है 9000 के इक्वल है, ठीक है। 9000 जो है विविध का शेयर दिया गया है प्रॉफिट में, और प्रॉफिट का रेशो या कि विविध का जो पार्ट है प्रॉफिट का वो 45 है, तो 9000 के इक्वल होगा। अब 9000 के इक्वल है तो 1 पार्ट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। 1 पार्ट की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो 82 पार्ट की वैल्यू हम उस 1 पार्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। 82 पार्ट की वैल्यू हम उस 1 पार्ट से निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट जो है अमाउंट में, वो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9000 डिवाइडेड बाय 45। 9000 45 के इक्वल है तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9000 डिवाइडेड बाय 45, और 1 पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो उसको 82 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए 90 डिवाइड होगा 45 से 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 0 इंक्लूड कर लेंगे हम, तो 200 टाइम एक तरह से 9000 डिवाइड होगा 45 से। 200 इंटू 82, 82 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 80 का दुगना 160, 2 का दुगना 4, तो 164 और 2 0 उसमें लगेंगे तो 16400 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 16400। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 16400 रुपीज़। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सेकंड 16400 रुपीज़। तो पार्टनरशिप से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने का अप्रोच यही रहेगा, बस लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसके हिसाब से स्टेप जो हैं लास्ट में चेंज होंगी। तो इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आंसर फाइंड आउट करना है। अब टाइप 3 से ही सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 80,000. After 4 months, B enters into the partnership with an investment of rupees 24,000. Again, after 2 months, C enters with an investment of rupees 30,000. If she receives rupees 1845 in the profit at the end of the year, what is the total annual profit? तो ए ने व्यापार शुरू किया 18,000 रुपये लगाकर, 4 महीने बाद बी भी व्यापार से जुड़ गया 24,000 रुपये लगाकर, उसके अगले 2 महीने बाद सी भी व्यापार से जुड़ गया 30,000 रुपये लगाकर। अब साल के अंत में प्रॉफिट उन्हें हुआ और प्रॉफिट का शेयर हमें दिया गया है सी का, जो कि है 1845 रुपये। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें ये हमको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट रुपीज़ 6027, सेकेंड 6327, थर्ड 6527, फोर्थ रुपीज़ 6080, फिफ्थ नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सा भी राइट नहीं होगा तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और सी 3 पर्सन्स हैं बिजनेस में। ए ने 18,000 इन्वेस्ट किए, बी ने 24,000 और सी ने 30,000, ठीक है। टाइमिंग इनका अलग अलग है। प्रीवियस क्वेश्चन में टाइमिंग हमें नहीं दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइमिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। ए बिजनेस से स्टार्टिंग में जुड़ा और लास्ट तक जुड़ा रहा, तो 12 मंथ के लिए हम कह सकते हैं इन्वेस्ट किया है ए ने, क्योंकि प्रॉफिट जो है हम साल के अंत में कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं। बी जो है 4 महीने बाद जुड़ा था, बिजनेस स्टार्ट होने से 4 महीने बाद जुड़ा था, तो टोटल कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया है 12 - 4 हम कर सकते हैं। 12 - 4 कितना हो जाएगा 8 मंथ्स। इसी तरीके से सी कब जुड़ा, बी के जुड़ने के 2 महीने बाद। बी 4 महीने बाद जुड़ा था बिजनेस स्टार्ट होने के, अब सी जो है बी से भी 2 महीने बाद जुड़ा, यानी कि 6 महीने बाद जुड़ा बिजनेस स्टार्ट होने के। तो टोटल पीरियड क्या होगा जिसके लिए सी ने जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट की है, वो टाइम पीरियड होगा 6 मंथ। 12 - 6 कितना हो जाएगा 6 मंथ। तो यहाँ पर हर एक पर्सन का इन्वेस्टमेंट और जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर इनका रेशो हम फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट का जो रेशो है वो हमें मिल जाएगा ए, बी और सी के बीच में। तो सोल्व करते हैं। 30 से 30 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी, 6 से 18 डिवाइड होगा 3 टाइम,
24 डिवाइड होगा 4 टाइम, 30 डिवाइड होगा 5 टाइम। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 12 डिवाइड होगा 6 टाइम, 8 डिवाइड होगा 4 टाइम और 6 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए का रेशो जो है एक तरह से 18:16:15। ए बी सी के बीच में प्रॉफिट का जो शेयर है उसका रेशियो क्या है, 18:16:15। अब रेशियो तो हमें यहाँ पर मिल चुका। अब टोटल पार्ट्स की बात करते हैं कि टोटल पार्ट्स जो हैं कितने डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो देखिए टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 18 + 16 + 15, 18 + 16 + 15 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो 18 जो है एक तरह से 49 में से 18 पार्ट ए को मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में, 16 पार्ट बी को मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में और 15 पार्ट सी को मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में। अब सी को कितना अमाउंट दिया जा रहा है प्रॉफिट में, भाई कितना शेयर है, 1845 जो कि 15 के इक्वल है। ठीक है, जो कि 15 के इक्वल होगा, 15 पार्ट सी को मिलेगा और मिल कितना रहा है 1845 रुपीज़। तो 15 जो है इसके इक्वल है। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा अमाउंट में वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1845 डिवाइडेड बाय 15 और 1 पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसको 49 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 1845 को डिवाइड करना है 15 से, तो स्पीड मैथ्स में मैंने स्प्लिट एंड मर्ज एक टेक्निक आपको बताई थी, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इजीली कैलकुलेशन करने के लिए। तो 1845 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1500 345 में, 1500 डिवाइड हो जाएगा 100 टाइम, 345 उसको भी ब्रेक कर सकते हैं 300 और 45 में, तो 300 डिवाइड होगा 20 टाइम, 45 डिवाइड होगा 15 से 3 टाइम। तो एक्चुअल में 1845 15 से डिवाइड होगा 123 टाइम। अब 123 को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 49 से मल्टीप्लाई ना करके 50 - 1 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 49 एक तरह से 50 - 1, तो 50 × 123, 50 × 100 5000, 50 × 20 1000, टोटल कितना हो जाएगा 6000, 50 × 3 150। तो 6150 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जब 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस करना है 123। ठीक है, 123 × 1 123 हो जाएगा। अब 6150 में से हमें 123 माइनस करना है। भाई 49 को हमने 50 - 1 लिखा है, तो 123 × 1 123 हो जाएगा। तो 6150 - 123 कितना हो जाएगा, 6027। तो टोटल प्रॉफिट जो है कितना हुआ है 6027 1 ईयर के एंड में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजी हैं, कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता है, अप्रोच क्या रहेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का ये आप समझ चुके हैं, और स्टेप्स क्या रहेंगी जब किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आप समझ चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करके आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको पता है कि अप्रोच क्या रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी स्टेप्स हैं उनको हटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें आंसर से मतलब होता है, आंसर आपको लाना है। तो टाइम आपको बचाना है एग्ज़ाम में, तो स्टेप अगर आप हटा सकें तो इनको रिमूव करने की कोशिश करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। कमेंट आप कर पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और पता लग पाएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, टाइप 4। इसमें हमें पर्सन्स के जो अलग अलग शेयर होंगे प्रॉफिट के, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस, बी इन्वेस्ट 1/6 of the total capital while investments of A and C are equal. If the annual profit on this investment is rupees 33,600, find the difference between the profits of B and C. तो देखिए ए बी और सी तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब तीनों ने एक ही टाइम पर स्टार्ट किया और कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि किसी एक पर्सन ने बीच में बिजनेस को छोड़ दिया। तो टाइम पीरियड जो है तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड जो है इक्वल रहेगा। अब आगे कहा जा रहा है बी ने इन्वेस्ट किया है टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/6 पार्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है बिजनेस में उसका 1/6 पार्ट बी का है,
और साथ में कहा गया है ए और सी ने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, इक्वल इन्वेस्ट बिजनेस में किया है, यानी कि ए ने अगर 10,000 किया है तो सी ने भी 10,000 किया है। अगर मान लिया जाए ए ने 20,000 किया है तो सी ने भी 20,000 किया है, इक्वल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। अब साल के अंत में एनुअल प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, वो होता है 33,600, 33,600। तो हमें डिफरेंस बताना है, जो भी बी का शेयर रहेगा प्रॉफिट का और सी का शेयर रहेगा प्रॉफिट का, उनके बीच में डिफरेंस हमें बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ₹8,400, सेकेंड ₹7,200, थर्ड ₹6,000, फोर्थ ₹9,600। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो लेवल इन क्वेश्चंस का रहता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई है बिजनेस में, वो टोटल इन्वेस्टमेंट है एक्स, ठीक है, एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है टोटल बिजनेस में। अब बी के लिए क्या कहा गया है, टोटल कैपिटल जो भी इन्वेस्ट हुई है उसका 1/6 पार्ट इन्वेस्ट किया है बी ने। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ एक्स, ठीक है। अब 1/6 एक्स पार्ट जो है बी ने इन्वेस्ट कर दिया, बचा हुआ पार्ट जो है ए और सी ने मिलकर किया होगा, ठीक है, बचा हुआ पार्ट ए और सी ने मिलकर किया होगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/6, भाई बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 5/6 एक्स। और क्वेश्चन में ए और सी के लिए हमसे कहा गया है कि ए और सी ने इक्वल अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है। जैसा मैंने पहले कहा हुआ है, ए ने अगर 10,000 इन्वेस्ट किया है तो सी ने भी 10,000 इन्वेस्ट किया है, ए ने 20,000 इन्वेस्ट किया है तो सी ने भी 20,000 इन्वेस्ट किया है। अब दोनों ने मिलकर इतना इन्वेस्ट किया है, तो हर एक यानी कि पर्टिकुलर के लिए इन्वेस्टमेंट हम देखें तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दें हम, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और सी, ठीक है, पर्टिकुलर के लिए इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12x, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें इस वैल्यू को तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12x। तो ए ने भी अगर टोटल इन्वेस्टमेंट x है तो ए ने 5/12x इन्वेस्ट किया है और सी ने भी 5/12x इन्वेस्ट किया है। तो अब रेशो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। भाई इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड तो सभी के लिए सेम है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वही एक तरह से प्रॉफिट के शेयर का रेशो होगा। तो यहाँ पर ए, बी और सी का रेशो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए ने इन्वेस्ट किया है 5/12x, बी ने इन्वेस्ट किया है 1/6x और सी ने इन्वेस्ट किया है 5/12x। तो x तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को 12 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर प्रॉफिट का शेयर जो है हमें क्या मिलेगा, ठीक है, 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तीनों ही वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5। तो ए, बी और सी के प्रॉफिट का जो शेयर है उसका रेशियो क्या है, 5:2:5 और टोटल पार्ट जो हैं कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। भाई 12 में से 5 पार्ट ए को जाएगा, 2 पार्ट बी को जाएगा और 5 पार्ट सी को जाएगा। अब 12 जो है 33,600 के इक्वल है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, टोटल प्रॉफिट 12 पार्ट के इक्वल है, तो 33,600 12 पार्ट के इक्वल है। तो 1 पार्ट की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33,600 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से 336 डिवाइड होगा 28 टाइम और 20 इंक्लूड होंगे, तो 2,800 यहाँ पर 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को और इसकी कैलकुलेशन को काफ़ी लंबा कर देते हैं। किस तरह से, देखिए सी का शेयर जो है वो कितना होगा, 2,800 इंटू 5, तो सी का शेयर आ जाएगा। बी का शेयर 2,800 इंटू 2, बी का शेयर आ जाएगा। और डिफरेंस इन दोनों के बीच में ही हमें निकालना है, इनका प्रॉफिट जो भी होगा उसका शेयर होगा, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो दोनों की वैल्यूज़ को निकाल कर वो डिफरेंस उनमें फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टेप तो मैंने लिख ली, तो 1 पार्ट की वैल्यू हमें मिल गई। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है 33,600, तो इससे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं सी और बी की जो भी शेयर होगा उनको। तो सी का शेयर किस तरह से होगा, 33,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, सी का शेयर आएगा। इसी तरीके से बी का शेयर 33,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2,
बी का शेयर आ जाएगा और फिर डिफरेंस उनके बीच में फाइंड आउट करेंगे। तो उनको कैलकुलेशन भी जो है बार बार वो करनी पड़ती है, ठीक है, उनको लिखना पड़ता है। तो तरीका जो है ये सही नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो उस तरीके को यूज़ ना करें। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है बी और सी के प्रॉफिट का जो भी शेयर होगा उनके बीच में। तो डिफरेंस जो है होगा कितना भाई, ए को 5 पार्ट मिलेगा, बी को 2 पार्ट मिलेगा। ए को 5 पार्ट मिलेगा, बी को 2 पार्ट मिलेगा, तो डिफरेंस जो है एक तरह से 3 पार्ट का होगा, ठीक है। डिफरेंस जो है 3 पार्ट का होगा। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत कम स्टेप में आप डायरेक्ट डिफरेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अब 3 पार्ट का डिफरेंस है, 3 पार्ट और 1 पार्ट की वैल्यू जो है 2800 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भाई मल्टीप्लाई करके। तो 3 इंटू 2800 हम यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2000 इंटू 3 6000, 800 इंटू 3 2400, तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8400। तो बी और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस जो है वो कितना आया है 8400, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा। तो जितना कैलकुलेशन को आप इजी कर सकें उतना कैलकुलेशन को इजी करने की कोशिश करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, 1/6 पार्ट जो है टोटल कैपिटल का बी ने इन्वेस्ट किया था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने एक्स मान ली। बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1/6x। रिमेन पार्ट कितना रह गया 1 - 1/6x यानी कि 5/6x। अब ये जो पार्ट था जाहिर सी बात है ए और सी ने मिलकर दिया होगा क्योंकि बी के अलावा यही 2 पार्टनर बचे थे। अब ए और सी के लिए कहा गया था कि दोनों ने इक्वल अमाउंट जो है इन्वेस्ट की है, तो इक्वल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू हमें मिली 5/12x। तो ए ने भी 5/12x पार्ट इन्वेस्ट किया और सी ने भी 5/12x इन्वेस्ट किया। इन वैल्यूज़ के साथ में रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया इन्वेस्टमेंट का, जो कि प्रॉफिट के शेयर का रेशियो होता, क्योंकि टाइम यहाँ पर हमें इक्वल दिया गया है 1 ईयर का, हर एक तीनों ही पर्सन्स के लिए दिया गया है। टोटल पार्ट 12 हमें मिले, टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया था 33,600, तो इससे 1 पार्ट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। बी और सी के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था, तो इनके बीच के जो भी पार्ट्स होगा उसका डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। भाई सी को 5 पार्ट मिले, बी को 2 पार्ट मिले, तो डिफरेंस जो है 3 पार्ट का यहाँ पर हुआ, ठीक है। 3 पार्ट का डिफरेंस यहाँ पर हुआ इन दोनों के बीच में, प्रॉफिट के बीच में, और 1 पार्ट की वैल्यू 2800 थी। 3 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमने 2800 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू हमें मिली है 8400। और अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, यानी कि टाइप 5 को। इसमें क्वेश्चंस में हमें पर्टिकुलर एक पर्सन का शेयर तो फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चंस जो है कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, यानी कि टाइम पीरियड जो है उसको हमें समझना होगा कि किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3 men A, B, C start a business together. They invest rupees 30,000, 24,000 and rupees 42,000 respectively in the beginning. After 4 months, B took out rupees 6,000 and C took out rupees 10,000. They get a profit of rupees 11,960 at the end of the year. B's share in the profit is. तो क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों ने ए, बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया साथ में मिलकर। ए ने इन्वेस्ट किए 30,000, बी ने इन्वेस्ट किए 24,000, सी ने इन्वेस्ट किए 42,000। स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बिजनेस के 4 महीने बाद बी ने 6,000 रुपीज़ हटा लिए, ठीक है, 6,000 रुपये उसने निकाल लिए बिजनेस से। और वही 4 महीने बाद सी ने 10,000 रुपीज़ निकाल लिए बिजनेस से, ठीक है। 42,000 उसने इन्वेस्टमेंट किए थे, 10,000 4 महीने बाद निकाल लिया। इसी तरीके से बी ने 24,000 इन्वेस्ट किए थे, 6,000 रुपीज़ उसने 4 महीने बाद निकाल लिए। अब प्रॉफिट हुआ है 11,960 साल के अंत में, ठीक है, एक साल के अंत में 11,960 प्रॉफिट हुआ है 11,960। तो बी का जो शेयर है प्रॉफिट में वो हमको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट 2,700, सेकंड 2,803, थर्ड ऑप्शन 2,900, फोर्थ 2,785, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। ए, बी और सी 3 पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 30,000 इन्वेस्ट किए, बी ने
24,000 इन्वेस्ट किए और सी ने 42,000 इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब ए के लिए कहीं भी नहीं कहा गया कि उसने बिजनेस छोड़ दिया या इतना अमाउंट लेकर वो बाहर हो गया, ठीक है, या इतना अमाउंट निकाल लिया। तो ए स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था और 1 ईयर के एंड तक जुड़ा हुआ था, तो 12 मंथ तक उसने इन्वेस्ट किया है 30,000। लेकिन बी के लिए कहा गया है कि 4 महीने बाद उसने 6,000 जो है निकाल लिए। अब 24,000 तो उसने 12 मंथ के लिए लगाए थे, ठीक है, उस टाइम पर 24,000 12 मंथ के लिए लगाए थे, लेकिन 4 महीने बाद उसने 6,000 जो है 6,000 रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर माइनस आपको करना पड़ेगा 6,000 इंटू 8। 8 यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि 6,000 रुपीज़ उसने 8 मंथ के लिए निकाले हैं, 4 महीने बाद निकाले, तो 4 महीने तक तो टोटल अमाउंट था ही, उसके बाद में 6,000 उसने निकाल लिए जो कि 8 मंथ के लिए बाहर थे। ठीक है, 8 मंथ के लिए बाहर थे, तो यहाँ पर हमने माइनस किया है 6,000 इंटू 8। इसी तरीके से सी के साथ में भाई 42,000 उसने 12 मंथ के लिए लगाए थे, लेकिन 4 महीने बाद उसने 10,000 रुपीज़ जो है निकाल लिए। अब 10,000 रुपीज़ जो है 4 मंथ के लिए नहीं निकाले, 10,000 रुपीज़ जो है 8 मंथ के लिए निकाले हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना है। और देखिए इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाई ए ने 30,000 इन्वेस्ट किए हैं 12 मंथ के लिए और बीच में कहीं भी नहीं बोला गया है कि उसने कोई अमाउंट निकाला है, ठीक है, लेकिन बी के लिए बोला गया है। अब बी ने 4 महीने बाद 6,000 रुपये निकाले हैं। स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्ट किए थे 24,000, ठीक है, तो 24,000 इन्वेस्टमेंट एक तरह से कहा जाए तो 4 मंथ के लिए था, ठीक है, 24,000 4 मंथ के लिए था। 4 महीने बाद उसने 6,000 रुपये निकाल लिए। 4 महीने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि बचा हुआ अमाउंट क्या हुआ, 18,000, जो कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा, 8 मंथ के लिए। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 12 मंथ, ठीक है, 24,000 4 मंथ के लिए और 18,000 8 मंथ के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद 6,000 पी ने निकाल लिए थे। इसी तरीके से सी के लिए हम कह सकते हैं भाई 42,000 तो 4 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किए, क्योंकि 4 महीने बाद उसने 10,000 निकाल लिए थे। तो बचा हुआ अमाउंट क्या होगा भाई, 42,000 में से 10,000 माइनस कर दे तो 32,000 यहाँ पर रहेगा, और 32,000 इन्वेस्ट किया गया है 8 मंथ के लिए, 42,000 4 मंथ के लिए, 32,000 8 मंथ के लिए। तो दोनों ही तरीके से आप जो है एक तरह से इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड और इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से सेम वैल्यू आपको मिलेगी। और अब इन वैल्यूज़ को सोल्व करके ए बी और सी के बीच में प्रॉफिट का जो रेशियो होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 36, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। 24,000 इंटू 4, तो 24 इंटू 4 96 होता है, तो 96,000 यहाँ पर वैल्यू आएगी। 18,000 इंटू 8, 18 इंटू 8 144, तो 1,44,000, 1,44,000 प्लस 96,000 कितना हो जाएगा 2,40,000। इसी तरीके से 42,000 इंटू 4, तो 42 इंटू 4 168, तो 1,68,000 यहाँ पर वैल्यू होगी। 32 इंटू 8 256, तो 2,56,000, 1,68,000 प्लस 2,56,000 टोटल हो जाएगा 4,24,000। और 30 से 30 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। वैल्यूज क्या क्या हैं, 360, 240, 424, जो कि 8 से डिविजिबल है। या तो आप पहले 4 से डिवाइड कर लें, देन उसके बाद में 2 से डिवाइड कर लें, या फिर डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 से 360 जो है डिवाइड होगा 45 टाइम, ठीक है, और 240 डिवाइड होगा 8 से 30 टाइम। इसी तरीके से 424 डिवाइड होगा 8 से 53 टाइम। तो यहाँ पर रेशियो जो है प्रॉफिट का ए ओ बी और सी के बीच में वो है 45:30:53। और टोटल पार्ट्स की हम बात करें तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 53 कितना हो जाएगा टोटल 128, ठीक है। तो प्रॉफिट का टोटल 128 पार्ट्स हैं, इसमें से 45 ए को मिलेगा, 30 बी को और 53 सी को। 128 जो है 11,960 के इक्वल है, क्योंकि 1 ईयर के एंड में प्रॉफिट जो है टोटल इतना हुआ है, और टोटल पार्ट्स हमारे पास में 128 है। तो 1 पार्ट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। बी का शेयर हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए बी का शेयर जो है
वो क्या हो जाएगा भाई, 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी 11,906C डिवाइडेड बाय 128, इससे 1 पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और बी का शेयर जो है, बी को कितने पार्ट मिलने वाले हैं 30, तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का जितना भी शेयर है टोटल प्रॉफिट में वो हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये जो वैल्यू है 8 से डिविजिबल है और ये वैल्यू भी 8 से डिविजिबल है। 11,906 8 से डिवाइड होगा 1,495 टाइम और 128 डिवाइड होगा 16 टाइम। अब ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगी 16 से, ठीक है, या फिर कोई अदर वैल्यू से हम दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है डेसिमल में आएगी। तो 16 से डायरेक्ट हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 1495 डिवाइड होगा 16 से 93.43, आगे भी डिजिट्स आएंगी लेकिन 2 डिजिट तक रखना ठीक है। इसे हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 × 3 9, 3 × 4 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 × 3 9, 110 हो जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 × 3 27 + 1 28 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ पर लगनी थी, इसकी वजह से डेसिमल जो है आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2802.9, ठीक है, 2802.9 या डेसिमल 9 हम कह सकते हैं। तो ये जो है बी का शेयर होगा और लगभग हम इसे 2803 मान सकते हैं, ठीक है, लगभग 2803 हम इसे मान सकते हैं। तो बी का शेयर कितना हो गया टोटल प्रॉफिट में 2803। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें किसी एक पर्सन का शेयर निकालना था प्रॉफिट का, और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया कि अमाउंट जो है इतने टाइम के बाद में फिर से निकाल ली गई या जमा कर दी गई, इस तरह से कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा क्वेश्चन को, तो कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अप्रोच जो है वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसी को यूज़ करते हुए आप आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टाइप 5 से ही। A, P and C started a business in partnership with investments of rupees 12,000, 26,000 and rupees 32,000 respectively. After 4 months A leaves, after 6 months B leaves and A joins with an amount equal to his earlier investment. After 10 months C leaves and B joins with his prior investment. At the end of the year they earn a profit of rupees 53,622. Find the share of B in the annual profit. तो देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ठीक से समझिएगा। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। ए ने इन्वेस्ट किए 12,000 रुपये, बी ने इन्वेस्ट किए 26,000 रुपये, सी ने इन्वेस्ट किए 32,000 रुपये। 4 महीने बाद यानी कि बिजनेस जब स्टार्ट हुआ उसके 4 महीने बाद ए ने छोड़ दिया बिजनेस, 6 महीने बाद बी ने छोड़ दिया और ए जुड़ गया उतनी अमाउंट लेकर जितना कि उसने पहले इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो टाइमिंग दी गई है बिजनेस स्टार्ट होने से दी गई है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने के 4 महीने बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद। तो यहाँ पर आप इस तरह से मत जोड़िएगा कि 4 महीने बाद ए ने छोड़ दिया और उसके 6 महीने बाद बी ने छोड़ दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये बिजनेस स्टार्ट होने के बाद की टाइमिंग दी गई है। आफ्टर 6 मंथ यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद बी ने छोड़ा, ए ने ज्वाइन कर लिया उतनी अमाउंट के साथ में जितना कि उसने पहले इन्वेस्ट किया था। जब 10 महीने बीत गए, बिजनेस स्टार्ट होने के 10 महीने बीत गए, तो 10 महीने के बाद में सी ने छोड़ दिया और बी ज्वाइन हो गया फिर से उतनी ही अमाउंट लेकर जितना कि उसने पहले इन्वेस्ट किया था। साल के अंत में एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो हुआ 53,622, 53,622। तो पूरे प्रॉफिट में, एनुअल प्रॉफिट में बी का शेयर कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट 17,221, सेकेंड 17,212, थर्ड 17,222, फोर्थ 18,212, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 पर्सन है ए, बी और सी। तो ए ने 12,000 इन्वेस्ट किए स्टार्टिंग में, बी ने 26,000 और सी ने 32,000। तो ए के लिए क्या हो गया है कि 4 महीने बाद ए ने बिजनेस छोड़ दिया, यानी कि 12,000 जो है 4 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किए थे। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है 6 महीने बाद बी ने बिजनेस छोड़ दिया, यानी कि 26,000 जो है उसने 6 महीने के लिए लगाए थे।
उसके साथ में दिया गया है कि 6 महीने बाद यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स ए ज्वाइन हो गया फिर से उतनी अमाउंट लेकर जितना कि पहले उसने इन्वेस्ट की थी। तो पहले उसने 12,000 इन्वेस्ट की थी, जुड़ गया वो, ठीक है। और ये जो अमाउंट इन्वेस्ट होगी वो कितने टाइम के लिए होगी भाई, 1 ईयर का टाइम है यानी कि 12 मंथ्स, 4 महीने के लिए 12,000 उसने इन्वेस्ट किए थे, 2 महीने उसने एक तरह से छोड़ दिया था और 6 महीने बाद वो वापस से जुड़ा। 6 महीने बाद जुड़ा, इसका मतलब है 6 महीने का टाइम पीरियड बचा हुआ था, तो 6 महीने के लिए उसने 12,000 फिर से इन्वेस्ट किए। आगे क्या बोला गया है, आफ्टर 10 मंथ्स सी लिव्स। तो सी ने जो है 32,000 जो है 10 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए थे। उसके साथ में बोला गया है 10 मंथ्स, आफ्टर 10 मंथ्स बी ज्वाइन विद हिज प्रियर इन्वेस्टमेंट, जो भी उसकी पहले की इन्वेस्टमेंट थी उतनी अमाउंट लेकर वो फिर से ज्वाइन हो गया 10 महीने के बाद में। तो वो ज्वाइन हो गया 26,000 लेकर, लेकिन 10 महीने के बाद में। तो टाइम कितना बचा हुआ है, 12 माइनस 10 यानी कि 2 महीने। तो 2 महीने के लिए उसने 26,000 जो है इन्वेस्ट किए। तो ए ने पहले 12,000 इन्वेस्ट किए 4 महीने के लिए, फिर छोड़ दिया, वापस से आया 12,000 लेकर जो कि 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। बी ने स्टार्ट किए 26,000 इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस स्टार्ट किया तब, तो 6 महीने के लिए पहले इन्वेस्ट किए, 6 महीने के बाद में उसने छोड़ दिया। बाद में आया 10 महीने के बाद में, तो 26,000 उसने इन्वेस्ट किए बचे हुए टाइम के लिए जो कि 2 महीने का था। और सी ने 32,000 स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किए थे और 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किए थे क्योंकि 10 महीने के बाद में उसने बिजनेस को छोड़ दिया। और अब इनके बीच का रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि एक्चुअल में प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ पर 12,000 कॉमन आ जाएगा, 4 + 6 10, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1,20,000। 26,000 कॉमन आ जाएगा, 6 + 2 8, 8 × 26 208 आएगा, तो 2,08,000 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। 32,000 × 10 तो वैल्यू आ जाएगी 3,20,000 और 30 से 30 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये जो वैल्यूज़ हैं 8 से डिवाइड हो जाएंगी। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 8 से 120 डिवाइड होगा 15 टाइम, 208 डिवाइड होगा 8 से 26 टाइम और 320 डिवाइड होगा 8 से 40 टाइम। तो रेशियो जो है ए बी सी के बीच का प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 15:26:40 का। और टोटल पार्ट्स की हम बात करें तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे भाई, 40 + 26 66, 66 + 15 कितना हो जाएगा 81। तो प्रॉफिट के टोटल पार्ट्स की हम बात करें तो 81 है। टोटल प्रॉफिट जो है वो है 53,622। तो यहाँ से 1 पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी और उस 1 पार्ट को हम 26 से मल्टीप्लाई कर दें तो बी का जो भी शेयर है रुपीज़ में वो हमें मिल जाएगा। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 53,622 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी और उस 1 पार्ट की वैल्यू को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी का शेयर जो है हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये जो वैल्यू है 9 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू जिसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाएगी। 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18 जो कि 9 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 9 से कितने टाइम डिवाइड होता है। ये डिवाइड होगा 5 टाइम, देन 9 टाइम, देन 5 टाइम, देन 8 टाइम, यानी कि 5,958 टाइम। 81 डिवाइड होगा 9 से 9 टाइम। अब ये जो वैल्यू है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि डिजिट्स का सम जो है 27 आ रहा है। 5 + 5 10, 9 + 8 17, तो 17 + 10 27। तो 9 से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड होगा 6 टाइम, देन 6 टाइम, देन 2 टाइम। तो वैल्यू क्या आ गई 662, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 26 से। और इसको 1 लाइन में हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, स्पीड मैथ में जब मल्टीप्लिकेशन में आपको बता रहा था तो 3 डिजिट की वैल्यू को 2 डिजिट की वैल्यू से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने देखा था। तो इस 2 डिजिट की वैल्यू को हम 3 डिजिट बना सकते हैं, आगे एक 0 ऐड करके, ठीक है। तो 3 डिजिट की वैल्यू को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई हमें करना है। प्रोसेस क्या रहेगा, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद में 6 × 6 36, 2 × 2 4, ठीक है। 36 + 4 40, 40 + 1 41, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में 6 × 6 36, 0 × 2 0 हो जाएगा, 6 × 2
12, 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 40, 6 प्लस 2 8 यानी कि 48 और 4 यहाँ पर बचा हुआ है तो टोटल कितना हो जाएगा 52। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे और 5 कैरी फॉरवर्ड। लास्ट में क्या करना है, 6 इंटू 2 12, ठीक है, और 0 इंटू 6 0 हो जाएगा और 12 हमें मिल चुका। 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, लास्ट में 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हमें मिलेगा। तो 17,212 कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट आपको पता है, अप्रोच आपको पता है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसके लिए स्टेप्स आपको पता है, बट क्वेश्चन को समझना आपको पड़ेगा, क्या क्या इन्वेस्ट किया गया है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है, ये अगर आपने ठीक से समझ लिया तो रेशियो जो है एक्चुअल रेशियो आप फाइंड आउट कर पाओगे, वरना मिस्टेक हो जाएगी। अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, ठीक से पढ़िएगा और उसके हिसाब से रेशियो जो है वो फाइंड आउट कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके दोस्तों के ये काम आ सकता है वीडियो तो इसको शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, क्या क्या कमियां हैं जिन्हें मुझे सुधारना चाहिए। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे उस लाल बटन पर क्लिक करके तो पास में एक बेल का सिंबल दिखाई देगा, तो उस पर भी आप क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।